हाँ जी, श्री समयसार जी ग्रंथ स्वाध्याय में उत्कृष्ट ग्रंथ, सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इस भर क्षेत्र के आगरा में सबसे उत्कृष्ट कोई साहित्य अगर इस धरती पर इस समय है तो समयसार जी है। जिसने समयसार जी नहीं पढ़ा उसने कुछ नहीं पढ़ा भाई, और जिसने समयसार जी पढ़ लिया तो सारा साहित्य पढ़ लिया। इतना उत्कृष्ट साहित्य का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है ये। पूरे जैन धर्म के अंदर नहीं है, पूरे इस मध्य लोक के अंदर सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ है ये। इसलिए जिसके घर में ये है, जिसके हाथ में ये है, जिसके मन के अंदर ये शास्त्र विराजमान है, समझ लो पूरा साहित्य विराजमान है। एक समयसार जी के अंदर सारा माल दे दिया उन्होंने, परोस दिया। इसके अंदर हमारी गाथा नंबर चल रही है 12, और गाथा पढ़ लेते हैं पहले इसकी। गाथा नंबर 12। शुद्धो शुद्धा दे सोणादवो परम भाव दरी सिंह, व्यवहार दे सिदा पुण्य जेदु अपर में टिठिदा भावे। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध न ज्ञातव्य है, ठहराजु अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। इसकी टीका हो गई थी, भावार्थ हो गया था, वो आगे कलश चल रहा था ना। हाँ, इसमें छोटी सी बात हो रही थी, इसमें एक छोटा सा समझाना था इसके अंदर। देखो इसमें यहाँ पर ना जो जयचंद छाड़ा की टीका चल रही थी, इसके अंदर एक चीज़ आई थी, थोड़ा सा विचार में चल रही थी है कि इसमें कह रहे थे कि जो पुद्गल के संयोग से अशुद्ध हो रहा था उसका समस्त पर द्रव्यों से भी भिन्न एक गायक मात्र का श्रद्धा ज्ञान श्रद्धान आचरण रूप प्राप्ति जिसे हो गए हैं, वह तो कोई प्रयोजन नहीं है। किंतु जहाँ तक शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं हुई है वहाँ तक जितना शुद्ध नय का कथन है वो यथाविधि प्रयोजनवान है, और जहाँ तक शुद्ध नय के ज्ञान श्रद्धान की प्राप्ति संवेदनशील प्राप्ति नहीं हुई है, जब तक उसकी संवेदनशील प्राप्ति नहीं हुई है तो वहाँ तक क्या करना, वहाँ तक तो जिनसे यथार्थ उपदेश मिलता है ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना, और जिन वचनों को कहने वाले श्री गुरु की भक्ति करना, जिन बिंब के दर्शन करना इत्यादि व्यवहार मार्ग में प्रवृत्त होना। देखो व्यवहार मार्ग के अंदर भी कितना व्यवहार मार्ग दिया। व्यवहार मार्ग के अंदर छोड़ त्याग नहीं बता रहे कि ये छोड़ देना, वो छोड़ देना, ऐसा कर लेना। व्यवहार मार्ग भी कौन सा व्यवहार मार्ग, कि जिन वचन को सुन के धारण करना, जिन वचनों को गुरु की भक्ति करना, दर्शन करना, ये व्यवहार मार्ग है यदि समय दर्शन की प्राप्ति के लिए। और जिन्हें श्रद्धान ज्ञान तो हो गया है, अब ऐसा करने के बाद जिनको श्रद्धान भी हो गया और ज्ञान भी हो गया, इतना करते 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 जिनको श्रद्धान ज्ञान तो हो गया है किंतु साक्षात प्राप्ति नहीं हुई है, तो उन्हें क्या करना कि उन्हें श्रद्धान ज्ञान हुआ, चारित्र की पूर्णता नहीं हुई है, यानी कि मुनि बनना, आगे व्रत नियम करना, तो उसके लिए उनको परद्रव्य छोड़ना, अनुव्रत भाव ध्यान करना, समिति गुप्ति करना, पंचपक्ष ध्यान करना, उनकी संगति करना। इस प्रकार पहले व्यवहार मार्ग का प्राप्ति क्या करना कि जिन के दर्शन करना, उसके द्वारा क्या प्राप्त करना, सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद क्या करना, अनुव्रत महाव्रत लेना। अब आई महापात, अनुव्रत की, महाव्रत की, समिति की, गुप्ति की, ये सब बातें अब आई हैं, लेकिन पहले क्या करना है। और इसमें एक लाइन लिखी, विशेष जानने के लिए शास्त्रों का अभ्यास करना। पहले सामान्य जानने के लिए करना और अब विशेष जानने के लिए करना। विशेष मतलब गुण स्थान कैसे हैं, भेद प्रभेद कैसे हैं, वो जानने के लिए अब अभ्यास करना। और पहले क्या करना, जिन वचनों को सुनना, धारण करना। तो इन दोनों बातों में थोड़ा सा फर्क स्वाध्याय में आ रहा था, तो ये बात बताई थी। इस प्रकार उपदेश दिया प्रयोजनवान है। और नीचे आपका कलश चल रहा था, तो कलश नंबर 4। उभय ने विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं मोहा, सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चैरन्वमन न पक्षाक्षुण मीक्षन्ते वे। पढ़ो आशीष पढ़ो। श्लोकार्थ। उभय न विरोध ध्वंसिनी, निश्चय और व्यवहार, इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। उस विरोध का नाश करने वाला स्यात् पद अंके, स्यात् पद से चिन्हित जो, जिन वचसी, जिन भगवान का वचन वाणी है, उसमें ये रमनते, जो पुरुष रमते हैं, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, ते वे स्वयं अपने आप ही अन्य कारण के बिना वांत मोहा मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके उच्च परम ज्योति समय सारम, इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को
ईक्षन्ते एव, तत्काल ही देखते हैं। वह समय सार रूप शुद्ध आत्मा अनवम नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, तो अब प्रकट व्यक्ति रूप हो गया है, और वह अन्य पक्ष अक्षुणः सर्वथा एकांत रूप पुनः के पक्ष से खंडित नहीं होता है, निर्बाध है। देखो क्या है, ये कलश जो है इसके अंदर, ये कलश लिखे अमृतचंद्र आचार्य देव ने। उन्हें जब गाथाओं के अंदर विशेष मर्म भाषित हुआ है, उनको आनंद आया है, तो उन्होंने उसके ऊपर कलश भी लिख दिया साथ में। टीका तो कोई रहे थे गाथाओं की, साथ में कलश लिख दिया। और इस कलश के अंदर एक खाली कलश नहीं लिखा कि पहले कलश है, कलश का भावार्थ है, जयचंद जी छाबड़ा जी का उसके ऊपर भावार्थ है, उसके बाद राजमल जी का टीका है समयसार के ऊपर। उन्होंने समयसार के कलशों के अलग ग्रंथ बनाया पूरा का पूरा। उन्होंने गाथाएं ली नहीं उसके अंदर, खाली कलश 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 उठाए और कलशों के ऊपर ही उन्होंने जो है टीका रच दी। उसका नाम है समयसार कलश टीका, बहुत प्रसिद्ध टीका है वो। तो पढ़ना चाहो ना तो समयसार जी कलश टीका राजमल जी की है। और राजमल जी के शिष्य बनारस दास जी, उन्होंने लिखा समयसार नाटक है। वो समयसार नाटक भी इन कलशों के ऊपर लिखे हुए हैं, छंद बनाए उन्होंने बनारस दास जी ने। ये जो है ना, जो अपने कलश जो हैं, ये जो आचार्य रामचंद्र ने लिखे हैं, इन्होंने उनको कवित्व में पलटा है, कविता बना दी उसकी पलट करके। और वो इतने प्रसिद्ध कवित्व थे कि जब अकबर था ना, तो उस टाइम में वे गलियों में गाया जाया करते थे। जैसे आज लोग गाने गाते हैं ना, आज गाने गाते हैं, मस्ती करते हैं, तो इस तरह कलश गा गा के मस्ती करते थे। इतने प्रसिद्ध कलश थे। समयसार नाटक ऐसे प्रसिद्ध नहीं है, समयसार नाटक बहुत प्रसिद्ध है। वो इसीलिए है क्योंकि उसमें बनारस दास जी ने बड़े सुंदर छंद लिखे हैं। इसी बात को छंद में कन्वर्ट कर दिया है। वो भी स्वामी जी के प्रवचन है। 6 चीज़ों को स्वाध्याय एक साथ है इसके अंदर, एक कलश के अंदर। पढ़ना चाहो, विशेष रुचिवंत हो तो वहाँ पर जाकर पढ़े जाए सबको, है ना। सबको ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, आधे घंटे में सब पूरा हो जाए। कलश का चाहोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, उभय, उभय माने दो, उभय माने दो। तो उभय ने निश्चय और व्यवहार ने, इन दो ने के विषय में परस्पर विरोध है। दो ने में परस्पर विरोध चलता है। देखो विरोध दो प्रकार का होता है। एक तो सांप नेवले का बैर है, दो दुश्मन लड़ रहे हैं दो देशों के अंदर, चाइना इंडिया में लड़ाई चल रही है, अमेरिका और लड़ रहा, रसिया लड़ रहे हैं, तो क्या है, विरोध है आपस में। लेकिन एक विरोध और होता है। एक विरोध क्या था, शतरंज के खिलाड़ी खेल रहे हैं, शतरंज के खिलाड़ी खेल रहे हैं, तो विरोधी हैं कि दोस्त हैं? विरोध, दोस्त ना हो तो बैठे खेल नहीं सकते हैं, और विरोधी हैं और विरोध ना हो तो नहीं खेल सकते। दोनों मित्र हैं, अभी बाप और बेटा बैठ के खेल रहे हो ना, बाप और बेटा बैठ के खेल रहे हो चेस को, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे को काटते हैं, और ना काटते तो काम ना बने। वो उसका प्यादा काटे, वो उसका हाथी मारे, उसका ऊंट मारे हैं, वो सब मारते हैं एक दूसरे के। लेकिन ऐसा मारने के बाद भी दोनों कौन हैं? दोनों पिता पुत्र हैं, और दोनों में कोई विरोध नहीं है। और विरोध होने तो बराबर में लड़ रहे हैं, आपस में दिखाई दे रहे हैं, तो मेरा पॉइंट आ गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो ऐसा होने पर ही परस्पर विरोध है। कौन सा विरोध है? कि साथ रहने वाला विरोध है। देखो एक द्रव्य के अंदर अनेक भी रहते हैं और एक भी रहता है। दो बातें एक साथ कैसे रहती हैं? कि दोनों में विरोध है, कि विरोध होने पर भी रह सकती हैं, विरोध होने पर भी रहने में कोई दिक्कत नहीं है, एक व्यवहार है, एक निश्चय है, दोनों साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो करता क्या, व्यवहार बोल फेंकता है और निश्चय बाउंड्री से बाहर। निश्चय का काम ही यही है, व्यवहार की पिटाई करना, साथ में पिटाई करता रहे। अब गेम चल रहा है, व्यवहार बोल फेंकता है कि भैया तू छोड़ सकता है, निश्चय कहता है नहीं छोड़ सकता, तू त्याग कर सकता है, निश्चय कहता है नहीं त्याग कर सकता, तू राग वाला है कि मैं राग वाला नहीं हूँ, तू द्वेष वाला है मैं नहीं हूँ, तू क्रोधी है मैं नहीं हूँ। निश्चय ने का तो काम एक ही है, उस व्यवहार की बोल की पिटाई करना। बस व्यवहार अनेक बोल फेंकता है और निश्चय ने उसकी पिटाई करता रहता है, और आखिर से पिटाई करता रहता है निश्चय ने, व्यवहार की धज्जे उड़ाता रहता है, और फिर भी गेम चलता रहता है। ये गेम समझ में नहीं आता लोगों को, इसलिए संशय पैदा हो जाता है अंदर में कि पता नहीं क्या, यानी क्या क्या कहते हैं, ये तो विरोध से ही बात करते हैं, सही बात तो है नहीं है। उस विरोध का नाश करने वाला कौन है? स्यात्। स्यात् माने कथनचित, किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से कह रहे हैं। वहाँ बॉलर बॉल फेंक रहा है, वो अपना काम कर रहा है, और वो बैट्समैन उसको पेल रहा है, मार रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है। दोनों अपना काम कर रहे हैं, गेम पूरा चल रहा है, और एक गेम के अंदर ही दोनों काम चल रहे कि नहीं चल रहे? ऐसा नहीं चलेगा वो अलग काम कर रहा हो, वो अलग काम कर रहा हो, है। एक द्रव्य के अंदर ही दो गुण हैं, एक रूप रहने गुण, एक अनेक रूप रहने गुण। अनेक में पर्याय भी रहें,
गुण भी रहें कोई दिक्कत नहीं है, और एक द्रव्य भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो क्या है ना जी, व्यवहार का उपदेश करे, भैया करुणा करो, दान करो, दया करो, तो उसको लगे कि हाँ भैया सही, बिल्कुल सही धर्म हो गया। अब जा ऐसे ही करना चाहिए, इसके बिना धर्म नहीं होता है। सबको ऐसे लगे कि भैया करुणा करो, दान करो, तो इससे अलावा धर्म लगता नहीं है। ये बातें तो सुनने को मिलती भी नहीं है कभी जीव को, कि निश्चय क्या है, वाण्य क्या है। ज्ञानी भी करना क्या है, अज्ञानी करुणा करेगा तो खाना खिला देगा, पानी पिला देगा, धन दे देगा, लेकिन खाना खिला देगा थोड़े समय फिर भूल जाएगी, कि देर के लिए भूख मिटा देगा तुम्हारा दुख हुआ 2-4 घंटे के लिए। अज्ञानी करना कैसी होती है, थोड़ी देर के लिए दुख मिटा देगा तुम्हारा है। लेकिन ज्ञानी करना कैसी होती है कि अनादि काल का जो जन्म मरण का रोग लगा हुआ है उसको मिटा देवे। अज्ञानी तो वो करना करके दिखाता है, दिखावा करता है, विज्ञापन करता है करना का अपनी। एक ज्ञानी लोग ऐसा नहीं करते भैया। ज्ञानी तो मार्ग बता दिया, चलना हो चल ले वरना मत चल, जबरदस्ती कोई नहीं है भैया। लेकिन मार्ग तो यही है कि स्यात् पद के द्वारा चिन्हित जो तेरा शुद्धात्मा है, कि गुण अनंत हैं, एक द्रव्य है, ये बात जो समझता है वो भगवान का वचन है। क्यों राशि जी, भगवान का वचन कौन सा है? अभी तो क्या करें ना, ये घास पे मत चलना, छना पानी पीना, ऐसा करना, तो पहले ही सोचता है कि मैं पाप कर रहा हूँ, और उसके बाद तो लगता है इससे बड़ा पाप नहीं है, जबकि इसको पाप गिना ही नहीं है। वो भाई साहब का ले रहे थे कि वो बंदा दिखार के अंदर आया, अभी इस समय के अंदर आगे आएगा, कि वो जो है ना समदृष्टि जी, वो घास काट दे और पेड़ काट दे, ताम तमली उखाड़ दे, फेंक दे, तो भी उसके समदृष्टि में बाधा नहीं आती। इनसे समझ गुणस्थान प्रमाण है, कौन से गुणस्थान में जाए कौन सा कार्य होगा पता भी है? राजा आदि राज्य करते हैं तो क्या करते हैं? एक राजा था, तो राजा ने क्या करा, एक नगर में शेर आ गया। अब शेर आने के बाद क्या होता कि वो शेर के नगर के लोग खा जाता, आता खा चला जाता। अब वो राजा बड़े परेशान, कहे आए खाए चला जाए, अब कहे क्या करें इसका। तो राजा ने उसको शेर को ढूंढवाया। शेर ढूंढवा कर क्या किया, उस शेर को, उस शेर एकदम गुफा में बैठा था, तो गुफा का बाहर से पत्थर लगा के बंद करा दिया और अंदर आग लगा दी उसके गुफा के। तो शेर अंदर जल के मर गया वो राजा। इतना मतलब राजा कर रहा था ना, वो तो राजा तो था ही, तो क्या करे, शेर परेशान कर रहा है, तो पत्थर लगवा के गुफा के बाहर और आग लगा के शेर को मरवा दिया। अब वो शेर मर गया। अब वो शेर मर करके वहीं उसी नगर के अंदर एक किसान बन गया। अब वे राजा जो थे वे मुनि बन गए। वे तो समदृष्टि जीव थे, वे राजा मुनि बन गए, और मुनि बन करके जिस किसान का, जिस खेत का मालिक था, उस खेत में हट के तपस्या कर रहे थे उसी खेत के अंदर। अब उसे भी पता नहीं था किसान को कि भाई कैसा है, लेकिन पूर्व कर्म के उदय ऐसे आते हैं कि उस देख के द्वेष भड़क गया कि मेरे खेत के अंदर क्यों बैठा है, मेरे खेत के अंदर कैसे बैठ गया, नंगा आदमी है, भगा हो। तो कहता रहा बोले, भाग यहाँ से, हट जा। भाई ध्यानस्थ वे तो हटे नहीं, वे तो बैठे रहे। तो उसके दिमाग में क्या आया, वो रुई लाया और रुई लपेट दी, और रुई लपेट के आग लगा दी उनके। वही कर्म का उदय जो उन्होंने वो शेर को जलाया था, बिल्कुल वैसे ही, उसे पता नहीं था कुछ भी कि मैं क्या कर रहा हूँ, और आग लगा दी। और वो मुनिराज भी ऐसे थे, आग लगती रही, ध्यानस्थ हो गए, केवल ज्ञान हो गया, सारा अवसर दूर हो गया उसके बाद उनका। वे भी इतने मतलब पक्के अपनी आराधना के अंदर। करुणा कहते किसे हैं? ये करुणा थोड़ा ना है कि भाई गाय को दान दे दो, इसको खिलवा दो, ऐसा करा दो, चींटियों को आटा घेर दो, फलाना कर दो, ये कोई दान थोड़ा ना है, ये कोई करुणा थोड़ा ना है। करुणा तो किसे कहते हैं? करुणा तो ये करुणा है वास्तव में, स्यात् पद के द्वारा शुद्धात्मा दिखाते, जिससे अनादि काल का जन्म मरण का, अनादि मोह का रोग खत्म हो जाए, इसका उसका नाम करुणा है। ऐसी करुणा भैया बड़े पंडित साहब को है। आप पूजाएं पढ़ो उनकी, तो वो समझ में आएगा करुणा कहते किसे हैं। ऐसा शुद्धात्मा दिखाया पूजाओं के अंदर, ध्यान से पूजाएं पढ़ो, आराम से बैठ के उनकी, तो वास्तव में आनंद आ जाए उन पूजाओं को पढ़कर। बड़े पंडित जी 24 सितंबर भगवान की पूजाएं हैं, और ही पूजाएं हैं जिनेंद्र आराधना संग्रह के अंदर, बहुत बहुत सुंदर पूजाएं। मतलब अब तक तो पूजा के नाम पे फल लाया, फूल लाया, चंदन लाया, ये लाया, वो लाया, यही चलता था। लेकिन बड़े पंडित ने सिखाया पूजा करना कहते किसे हैं। जिसके यहाँ नहीं हो वो मंगा लो भैया, है ना, जिनेंद्र आराधना संग्रह, बहुत सुंदर मतलब वो है। स्यात् पद से अंकित, क्या कह रहे? हमारे यहाँ तो है मंदिर में, आंटी पढ़ा करो उन पूजाओं को, और ध्यान से पढ़ा करो उन पूजाओं को, बड़ा माल है उनके अंदर। हाँ करते हैं जिनेंद्र आराधना में। हाँ, जिनेंद्र आराधना। स्यात् पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन है, यदि जिन भगवान का कोई वचन है तो स्यात् पद से चिन्हित मिला लेना भैया। एकांतवाद, एकांत का वचन तो नहीं है, स्यात् पद है कि नहीं है इसके अंदर। और यदि एकांत वर्णन किया गया होगा तो वो भी किसी अपेक्षा से होगा, श्रद्धा नहीं होगा।
है, वो भी सर्वथा नहीं हो सकता। एकांत का वर्णन होगा, एक तरफ शुद्धात्मा ही है भैया, तो वो ऐसा शुद्धात्मा एक दिखा करके अनेक गुणों को, अनेक पर्यायों को खत्म नहीं कर रहे हैं, गौण कर रहे हैं। अज्ञानी क्या करता है, खत्म कर देता है उसको। आज ही समझ में आया? वो क्या करता है, जैसे कहा एक शुद्धात्मा है, बस वो पकड़ लेता है एक शुद्धात्मा है, बाकी चीजें कि भैया मुझे सुननी है ही नहीं, खत्म। जबकि वहां पर उन अन्य धर्मों को गौण कर करके एक शुद्धात्मा को उपाधि कहा था, लेकिन वहां उनको खत्म समझ लेता है, शुद्धात्मा समझ लेता है। भैया अन्य गुण भी हैं, अन्य धर्म भी हैं, ये स्यात् पद है। सर्वथा अनेकांत मान लेगा तो वो भी एकांत हो जाएगा भाई साहब। सर्वथा भी अनेकांत नहीं होता, अनेकांत के अंदर भी अनेकांत है, अनेकांत के अंदर भी एकांत है और अनेकांत है, और एकांत के अंदर भी एकांत है और अनेकांत है। एकांत अनेकांत, ये बातें समझ में ना आए ना। मिथ्या एक होता है मिथ्या अनेकांत, एक होता है सम्यक अनेकांत, एक होता है मिथ्या एकांत, एक होता है सम्यक एकांत। सुने नहीं सुने कभी? क्या होता है, सम्यक दृष्टि को अनेकांत भी है और एकांत भी है, लेकिन सम्यक है दोनों के दोनों। और मिथ्या दृष्टि को अनेकांत भी है और एकांत भी है, लेकिन मिथ्या है दोनों। सम्यक दृष्टि जो गए सो सब सही, और मिथ्या दृष्टि जो गए सो सब गलत। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि अनुभव से कहता है भैया, और मिथ्या दृष्टि बातें सुन के कहता है। इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है, इधर से सुनता है इधर से निकाल देता है, आगे मुंह से निकाल देता है। ये सम्यक दृष्टि अनुभव करता है भी उन बातों का। ये जिन भगवान का वचन है, कौन सा, कि नयों के अंदर परस्पर विरोध होने पर भी विरोध नहीं है, वो दिखाता है कि विरोध नहीं है इसके अंदर। ये जन्मांध है ना, 6 जन्मांध। अब उन्हें हाथी दे दिया कि भैया हाथी को देखो भाई कैसा हाथी है, तो अंधे थे जन्म से, तो अब वो पकड़ के क्या पैर पकड़ लाया कि खंबे जैसा, एक पूंछ पकड़ आया कि झाड़ू जैसा, एक ने कान पकड़ लिया कहना गेहूँ छाप पकड़े छाछ होता है छाछ जैसा, एक ने सूंड पकड़ ली रस्सी जैसा, एक ने वो देख लिया पेट उसका छत जैसा। अब आपस में आए बुलाओ भाई हाथी कैसा होता है, एक ऐसा कहे एक ऐसा कहे, आपस में लड़ने लगे बैठ के। ये है मिथ्या अनेकांत। बात तो सब अलग अलग कह रहे हैं, लेकिन क्या है, मिथ्या। वहां पर एक स्यादवादी आया, जैनी आया कोई है, वो कहने लगा हाँ भाई बताओ क्या दिक्कत है। कहने लगा जी ये ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा कह रहे हैं, क्या ऐसा कह रहे हैं। कहने लगा भाई आप सब सही कह रहे हो, लेकिन किसी अपेक्षा से कह रहे हो। ये क्या मतलब, कि भैया पेट की अपेक्षा हाथी छत जैसा है। अब बताओ क्या दिक्कत है। कितना फर्क आया आशीष जी, क्यों हुआ जी आंटी, कितना फर्क आया कि हाथी छत जैसा है, लेकिन पेट की अपेक्षा हाथी छत जैसा है, पूंछ की अपेक्षा हाथी झाड़ू जैसा है, कान की अपेक्षा हाथी छाछ जैसा है, सूंड की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा है, पैर की अपेक्षा हाथी खंबे जैसा है। और अपेक्षा लगा दी, अब समझ में आ गया। वो कहना हाँ ठीक है, वो भी कहना ठीक है, वो भी कहना ठीक है, और सब ठीक है कहने लगे। लेकिन भैया अब भी जैसे हाथी का निर्णय नहीं है पूरे का, वो अब भी ठीक नहीं है। अब अनेकांत समझ गया कि हाँ भाई अनेकांत समझ गया, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से सब ठीक, सब कोई दिक्कत कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी भी यदि हाथी नहीं देखा पूरा तो भी दिक्कत है। अब पूरा हाथी देख करके कहे कि पूंछ की अपेक्षा हाथी झाड़ू जैसा है, सूंड की अपेक्षा हाथी रस्सी जैसा है, पैर की अपेक्षा हाथी खंबे जैसा है, तो अब समझ में आएगा कि हाँ कहां से बात कर रहे हैं। अब उस एकांत का निकांत लेंगे। वस्तु एकांत है, वस्तु में एकांत नहीं होते, वस्तु पूरा एकांत का विषय है, द्रव्य पूरा एकांत का विषय है। फिर उसमें जो धर्म की बात चलती है, गुण की बात चलती है, पर्याय की चलती है, तो अनेकांत होता है उसके अंदर। और जब अनेकांत होता है तो द्रव्य के अंदर निश्चय और व्यवहार दोनों की बात चलती है, तो उसका नाम व्यवहार होता है। भारी पड़ रहा क्या? जब उसके अंदर दोनों बात करते हैं ना कि भाई हाथी को एक देखा पूरा, भाई हाथी तो हाथी है, पूरा हाथी देख लिया, बस खत्म होगी बात, इससे आगे कोई जोड़ नहीं है, निश्चय हो गया। लेकिन उस निश्चय के अंदर जब भेद करते हैं इसके हाथी पैर के, पूंछ के, सूंड के, तो उसे कहते हैं व्यवहार ने, वो व्यवहार बन जाता है। लेकिन व्यवहार ने का खत्म करने के लिए है। व्यवहार ने की दृष्टि में कहीं उपाधि नहीं है। व्यवहार ने की दृष्टि भी शुद्ध ने की दृष्टि में है। शुद्ध ने अशुद्ध ने को जाना, इसलिए खत्म करना है उसको। जहर को भी जानना और अमृत को भी जानना। जहर को भी जानना छोड़ने के लिए है, और अमृत को भी जानना ग्रहण करने के लिए। आस्तीन का साफ है व्यवहार ने। यदि उपाधि मान लो ना तो ये उल्टा काम करता है। यदि व्यवहार को उल्टा उपाधि मान लो तो जहर का काम करता है।
जिस व्यवहार के द्वारा निकलना था वो व्यवहार ने जहर काम करता है, इसके लिए चढ़ता है बुद्धि पे इसकी। व्यवहार ने अनादिकाल से ऐसे जहर चढ़ा हुआ है इसको, व्यवहार ने का शरीर क्रियाओं का मंद कषायों का जहर चढ़ा हुआ है इसको अनादिकाल से। करंट होता है ना घरों में तार में, तो करंट के बारे में जानना, क्यों जानना? छू के देखने के लिए, उसके बाद बैठने के लिए, वहां पर टच करने के लिए, क्यों जानना करंट के बारे में? दूर रहने के लिए। हाँ, दूर रहने के लिए। व्यवहार को भी जानना, क्यों? दूर रहने के लिए। निश्चय ने पिटाई करता है उसकी। निश्चय ने माने वो जानता है मैं ऐसा हूं और शुद्ध अनुभव से अनुभव करता है। जो अनुभव करता है पिटाई करती है उसकी, भगा दिया उसको, तो चल यहां से, तेरी जरूरत नहीं है। ऐसा जानना सबको, लेकिन कुछ हे होते हैं, कुछ उपादेय होते हैं। कुछ को ग्रहण करने के लिए जानना और कुछ को छोड़ने के लिए जानना। छोड़ने के लिए जानना उसका नाम व्यवहार ने है, और ग्रहण करने के लिए जानना उसका नाम निश्चय है, उसका नाम उपादेय है। यदि उल्टा काम कर दे तो उल्टा तो कर ही रहा है, अभी कौन सा सीधा कर रहा है? तो कहते हैं ना कि भैया ज़्यादा ऐसी बातें मत करो, जी भ्रष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे भैया, ज़्यादा निश्चय नहीं बात मत करो, इतनी भैया ऐसे कैसे कैसे करोगे हैं, जी भ्रष्ट हो जाएंगे। तो सब पूछते अभी क्या है? अभी क्या है? अभी सम्य दृष्टि है कि भ्रष्ट है? भ्रष्ट। जो अनुभव से परे है वो भ्रष्ट है? और कहता नहीं 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 ऐसी बातें मत करो भाई, इस बात में ज़्यादा बात मत करो, लोग निश्चयबाजी बन जाएंगे। हैं? अभी कौन सा बाजी है? अभी भी निश्चयबाजी है भैया, अभी भी कोई सुन करके कोई कल्याण नहीं कर रहा अपना। ऐसा ये जिन भगवान की वचन है, ये जिन भगवान का वचन यदि कोई है तो नयों के परस्पर विरोध रहित है और स्यात् पद से चिन्हित है। उसमें जो पुरुष रमण करते हैं, रमते हैं उस वचनों के अंदर, जिन वचनों के अंदर अभी तो पूजा शोर मचा जाकर पूजा कर दो, सोचो धर्म हो गया मेरा। ऐसा नहीं भैया, शांति से हर काम देखो, जो भी काम करो शांति से। जैसे बाहर में काम शांति से करते हैं ना, ऑफिस से काम करते हैं शांति से करते हैं, खाना भी शांत उपयोग से बनाते हैं, सब काम शांति से होते नहीं होते बाहर में। यहाँ पर भी कोई जल्दबाजी नहीं, मंदिर का धर्म काम में कोई जल्दबाजी नहीं। तसल्ली से लेके बैठो, पूजा का, पाठ का, स्वाध्याय का समझने के लिए लेके बैठो, अपने लिए लेके बैठो। दिखावे का धर्म नहीं है, अपने लिए धर्म है ये, स्वार्थी धर्म है भैया, स्वार्थी बन जाना चाहिए बिल्कुल इसके लिए। जो पुरुष रमण करते हैं मैंने समझते हैं, रमण करते हैं मैंने समझते हैं, उन बातों पर ध्यान देते हैं, अपना प्रयोजन साधते हैं उन वचनों के द्वारा, अपना वचन साधते हैं, प्रचुर प्रीति सहित अभ्यास करते हैं, उन वचनों का अभ्यास करते हैं। कौन से वचनों का? जो परस्पर विरोध रहित हैं, उन वचनों का, निश्चय व्यवहार का बराबर अभ्यास करते हैं। वे अपने आप ही अन्य कारण के बिना, स्वयं कोई और करता है, अपना आप खाएगा पड़ोसी का पेट भरेगा क्या? और पड़ोसी खाएगा तो अपना पेट भरेगा क्या? पड़ोसी ने खाली रसगुल्ले पेट भर गए तो कितना मजा आया अपने को? अपने को तो मजा नहीं आएगा। अपने खाए रसगुल्ले काम आएंगे भैया अपने तो, पड़ोसी खाए रसगुल्ले तो काम नहीं आएंगे। अपने आप ही, अपने आप स्वयं से भैया, स्वयं करेगा, स्वयं बनाओ, स्वयं खाओ। एक बात है ना, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अंघावे। एक ज्ञानी अशन बनावे, ये भक्ति है। एक ज्ञानी अशन बनावे, अशन माने भोजन आदि बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत नहीं अंघावे। ऐसा भोजन है, प्रमाद नहीं आएगा खाने के बाद। खुद ही पढ़ता है, खुद ही समझता है और खुद ही आनंद लेता है। आप बनावे आप ही खावे है। तो इसके अंदर जो है ना, स्वयं शब्द जो है, इसके अंदर राजमंजी ने टीका लिखी इसके अंदर। तो राजमंजी टीका के अंदर लिखा हुआ है, अपने आप ही मने अन्य कारण के बिना, मने काल लब्धि से होगा तो आकुलता मत करना, तो अभ्यास करना इनका शास्त्रों का। टीका पढ़ लेना आप लोग, उसमें ऐसा लिखा है कि काल लब्धि आने पर सम्य दर्शनादि स्वयं होंगे, तू तो शास्त्रों का अभ्यास कर, जिन वचन का अभ्यास कर, जिन वचनों में रमण कर, काल लब्धि आने पर सम्य दर्शनादि समय हो जाएंगे, अपने आप ही होंगे। तो उसमें लिखा कि सम्य दर्शन यत्न साध्य है कि सहज साध्य है? बताओ जी, समझ में आया? क्वेश्चन नहीं आया? पहले बताओ, सम्यक दर्शन सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? जैसे लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं, यत्न साध्य है। एक जानते हैं बैठ के आराम से, हाँ, बहुत बड़ा लिखा उसके अंदर, ये लिखा सब जो ज्ञान की आराधना है वो सहज साध्य है, यत्न साध्य नहीं है। जो पर्याय का काम स्वयं चल ही रहा है तो उसमें क्या करेगा? तो यत्न कहाँ है बात का? जो काम खुद हो रहा है उसमें कहाँ का यत्न? जो काम खुद ही चल रहा है उसमें कहाँ का यत्न?
उसमें क्या प्रयत्न करना, जो चल रहा है उसको जानता रहे बस, ये प्रयत्न करना है बस। तो जानता नहीं, उसे फंसता है, पेंच लगाता है, ये समस्या है। तो बस सहज रूप जानता रहे। द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य कुछ नहीं करता, एक गुण दूसरे गुण को कुछ नहीं करता, और एक पर्याय दूसरी पर्याय कुछ नहीं करती। ये सत है? द्रव्य की सत्ता, गुण की सत्ता और पर्याय की सत्ता, और एक दूसरे को बाधा नहीं करती। सहज रूप से सारे काम सहज बने चल ही रहे हैं। एक कार्य दूसरे कार्य को डिस्टर्ब करता ही नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को डिस्टर्ब करता ही नहीं है, अपने आप ही, अन्य कारण के बिना। वांत मोह क्या करते हैं? मिथ्यात् कर्म के उदय का वमन करके। मिथ्यात् कर्म माने मिथ्यात् कर्म का उदय का वमन नहीं करे, मिथ्यात् कर्म के उदय में होने वाले जो अपने परिणाम है उनका वमन करके। यहाँ थोड़ा भाषा अपना समझनी चाहिए थोड़ी सी। मोह का वमन करके। मोह के दो भेद, एक द्रव्य मोह, एक भाव मोह। तो कौन से मोह का वमन करके? कि जो भाव मोह अंदर में बैठा हुआ है उस मोह का वमन करके, भाव मोह का वमन करके। द्रव्य मोह तो अपने आप चला जाएगा भाई साहब, द्रव्य मोह के पीछे नहीं पड़ना। भाव मोह जो अंदर में अज्ञानता बैठी हुई है उसको दूर करना, जिन वचनों के द्वारा, जिन वचनों में रमण करने के द्वारा। मिथ्यात् कर्म देखो क्या होता है, जीव जब तत्वाभ्यास करता है तो मोह मंद पड़े बिना तो तत्वाभ्यास हो नहीं सकता। जब तक जीव का मोह मंद नहीं पड़ता तब तक तो जीव का तत्वाभ्यास हो नहीं सकता। और जैसे ही मोह मंद पड़ता है उसके अंदर तत्वाभ्यास ना करे तो भी काम नहीं चलता। मोह मंद पड़ने पर कदाचित कोई जीव तत्वाभ्यासी हो, तत्वों को कौतूहली हो, तत्वों को सुने और समझे, तो समझने के काल में मोह और मंद पड़ता है। जब मोह और मंद पड़ता है तो ये फिर और समझता है। तो इस तरह बराबर धारा चलती है समझने की और मोह कर्म के अभाव की। मिथ्यात् कर्म को देखा वमन करके मतलब तत्वों का अभ्यास करके, तत्वों को समझकर, शांत रूप से परिणमन करके। ऐसा नहीं मिथ्यात् कर्म के पीछे लट लेकर पड़ जाए, ऐसा नहीं। मिथ्यात् कर्म का जो उदय आ रहा है उसको वमन करके, उसको ना भोग करके, उसकी उल्टी करके, उसको उसमें ना रम के, वमन करके मतलब ना रम के, मिथ्यात् कर्म का उदय का वमन करके क्या करे? इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशवान शुद्ध आत्मा को कब देखते हैं? क्या लिखा? कब देखते हैं? तत्काल, 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 उसी समय। देखो शैली कैसी है, मिथ्यात् कर्म को उदय का वमन करके शुद्ध आत्मा को देखते हैं। जबकि बात यह है कि जिस समय शुद्ध आत्मा को देखते हैं तुरंत ही मिथ्यात् का वमन हो जाता है, वो कर्म नहीं पड़ता उसके अंदर। ऐसा कर्म नहीं है कि पहले तो मिथ्यात् कर्म को उदय का वमन हो जाएगा फिर बाद में शुद्धात्मा को देखेगा। ये साथ साथ होते हैं कि इधर शुद्धात्मा को देखता है और उधर मिथ्यात् का वमन हो जाता है। समझ आया? जैसे किसी ने खा रखा हो खाना, बहुत ज़्यादा खाना खा ले, उल्टा सीधा खा ले, और पेट में अपच हो रही है उसके, अब परेशान हो रहा हो, तो क्या उपाय है उसका? क्यों जी, क्या उपाय है उसका? कि उसको जो है हलक में हाथ देके और उल्टी करा दो। तो उल्टी करने के बाद क्या होगा? वो उसको शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा मिलेगी, नहीं मिलेगी? उसके बाद जो खाएगा वो पचेगा। पहले जो तूने गलत खाया हुआ है उसको बाहर निकाल दे। अपच कर रहा है ना, तो बाहर कैसे निकलता है? हलक में हाथ देके और तालू पे टच करके, और वो काई आएगी और सारा जो तूने खा रखा है सब बाहर निकल जाएगा। निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो वो निकलने के बाद अब तुझे शांति मिलेगी। ऐसे तो मिथ्यात् का भोग कर रहा है, मिथ्यात् खा रहा है, पहले मिथ्यात् को हलक से बाहर निकाल दे। अज्ञानता जो देह को एक मान के बैठा है, वो जो अज्ञानता बैठी हुई है, उस अज्ञानता को पहले बाहर निकाल दे। अज्ञानता बाहर नहीं निकलेगी तो जो करेगा सब उल्टा करेगा। क्या कहा? अज्ञानता बाहर नहीं निकली ना तो धर्म के नाम पर दिखावा करेगा, पूजा के नाम पर दिखावा करेगा, स्वाध्याय के नाम पर दिखावा करेगा। जो करेगा उस नाम पर मान को पुष्ट करेगा, ज्ञान को पुष्ट नहीं करेगा। उल्टा विकार को बढ़ाएगा, शत्रु को बढ़ाएगा। ये शत्रु बैठा हुआ है। कि मिथ्यात् कर्म के उदय का वमन करके अतिशय रूप, कैसी है? अतिशय, अतिशय माने जिसकी उपमा कोई नहीं है जगत के अंदर, ऐसी अतिशय रूप परम ज्योति। परम ज्योति माने उत्कृष्ट ज्योति, जो लोक में सर्वोत्कृष्ट ज्योति। अंधकार हो रहा हो, अंधकार होने के बाद प्रकाश हो जाए ज्योति के द्वारा, तो अंधकार का क्या होता है? तुरंत ही उसका नाश हो जाता है अंधकार का। ऐसे ही जिस समय प्रकाशमान शुद्ध आत्मा
इस लोक में कोई ज्योति स्वरूप है तो शुद्धात्मा ही है, अन्य कोई ज्योति स्वरूप है ही नहीं, बाकी सब जगह अंधकार है भैया। और आत्मा कैसा है? प्रकाशमान, परम ज्योति, अतिशय रूप। 3 शब्द दे रहा हूँ आज अभ्यास के लिए, पूरा दिन अभ्यास करने का। अतिशय रूप है, परम ज्योति है, प्रकाशमान है। कौन है? शुद्ध आत्मा। आज बारंबार विचार करना है इन 3 शब्दों का, जब भी वहीं बैठे हो बार याद करना है। किन 3 शब्दों को? अतिशय रूप, परम ज्योति और प्रकाशमान। प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अंदर से प्रकाश आ रहा है भैया, कहीं और से प्रकाश नहीं आ रहा है। प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। सबसे जो जिन वचनों में रमन करते हैं वे आत्मा को देखते हैं, और जो आत्मा को नहीं देख रहे हैं वे जिन वचनों में रमण नहीं कर रहे हैं। जिन वचन के पुतगल के वचन थोड़ा ना है कि पुतगल के वचन है और पढ़ लिया और सुन लिया और सुना दिया, बस छुट्टी है, तुम्हारी भी छुट्टी हमारी भी छुट्टी, ऐसा थोड़ा ना है। जिन वचनों को सुनकर आप भी रमण करें और हम भी रमण करें, इसका नाम जिन वचन को सुनना है। अन्यथा जिन वचन सुने अभी नहीं है। शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। वह समय सार रूप शुद्ध आत्मा नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है। जिस शुद्ध आत्मा को देखा तो कैसा है शुद्ध आत्मा? वो कैसा है? नया उत्पन्न हुआ है क्या? अभी बना है क्या? अभी बना है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा अनादिकाल से था, अनादिकाल से है, मात्र देखने में नहीं आ रहा था, दृष्टि में नहीं आ रहा था। अब क्या हुआ कि वो शुद्ध आत्मा दृष्टि में आ गया। वो कहीं नया उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु पहले कर्मों से ढका हुआ था। सूर्य है, सूर्य आके बादल आ जाए तो बादल आने पे क्या होता है? सूर्य दिखाई नहीं देता, तो सूर्य का भाव हो गया क्या? सूर्य कहीं चला गया क्या? है सूर्य कम हो गया क्या? क्या हुआ? सूर्य कहाँ चला? घने काले बादल और सूर्य दिखाई नहीं दे रहा। बताओ सूर्य है या नहीं है? और अब बादल हट गए, अब सूर्य आया, तो सूर्य नया उत्पन्न हो गया क्या? तो वही था। देखो ये दृष्टि जो है ना, मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा ही हूँ, वही हूँ, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और शुद्धात्मा को अनुभूति से देखना, किसी और चीज से देखना, कल्पनाओं में देखना, यह अज्ञानता है। वह समय सार रूप, सार है समय सार रूप, सार रूप सार, समय का सार है। क्या है समय का सार? है कि वो नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, पहले कर्म में ढका हुआ था। जैसे मणि होती है ना, मणि को काले कपड़े के ऊपर रख दो तो कैसी दिखती है? मणि काली दिखती है। लाल पे रख दो तो लाल दिखती है। तो मणि काली हुई है क्या? मणि लाल हुई है क्या? इसी प्रकार शुद्धात्मा इतने भाव में रहता है, इतने भाव में होता हुआ भी इतने भाव रूप हुआ क्या? सुबह शाम तक कितने भाव पलटते हैं बताओ? अभी बैठे बैठे कितने भाव पलट रहे हैं, लेकिन भाव पलटने के काल में भी क्या शुद्धात्मा पलट गया क्या? मैं पलट गया क्या? मैं तो अभी ज्ञान रूप ही हूं। मैं ज्ञान से पलटकर ज्ञान रूप नहीं हुआ हूं, अशुद्ध रूप नहीं हुआ हूं। वह नवीन उत्पन्न नहीं हुआ, पहले कर्मों से आच्छादित था। यदि कर्मों से आच्छादित ना माने, अपने को सिद्ध समान वर्तमान में मान ले तो भी दिक्कत है, और सिद्ध समान ना माने तो भी दिक्कत है। क्या कहते हो तुम? एक ही बात के अंदर कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो कि भैया ऐसी बात है। सिद्ध समान ना माने तो समस्या, और सिद्ध मान ले तो समस्या। ये जो इतने जो करते ना, आलू खा रहे, प्याज खा रहे, दिन रात खा रहे, तो क्या कहते हैं? निश्चयवासी। कहना भैया मैं तो सिद्ध 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 ऐसा सिद्ध लिखा है शास्त्रों के अंदर सिद्ध, और उल्टे सीधे काम शुरू कर देता है। तो वो कहते हैं कि बस तेरा तो बंटा घार हो गया। व्यवहाराभासी तो मर के स्वर्ग में जाता है, और निश्चयभासी मर के नरक में जाता है। व्यवहाराभासी तो फिर भी थोड़ा पुण्य क्रियाएं करता है, मंदिर में बैठता है, तो फिर भी स्वर्ग में जाके बाद में नरक में जाता है। लेकिन ये तो डायरेक्ट नरक में जाता है निश्चयभासी तो, क्योंकि क्या करता है? मैं तो आत्मा हूँ, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, और मान लेता है अपनी मान्यताओं में, और बस मर करके भी नरक में जाता है, पाप बांध देता है भयंकर निश्चयवासी। समय सार रूप शुद्ध आत्मा, सार है शुद्ध, शुद्धता में सार है और सब असार है, और शुद्ध है तो एक है, और एक है तो शुद्ध है। दो में शुद्धता होती नहीं है, और शुद्धता होती है एक के अंदर ही होती है। गाथाएं आएंगी इसके प्रश्न सारजी में, गाथाएं कि एक है वही शुद्ध होता है, अकेला है वो शुद्ध होता है, दो के अंदर शुद्धता कभी हो नहीं सकती। एक से दो पे गया तुरंत शुद्धता पैदा होगी, व्यवहार पैदा हो गया। नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु कर्मों से आच्छादित था, ढका हुआ था,
क्या हो गया, प्रकट व्यक्ति रूप हो गया है, व्यक्ति माने प्रकट हो गया है, दिखने लगा है अब, है? अब दिखने लगा है। संसार पहले सार रूप दिखता था, संसार में सार दिखता था, धन में, बाहर भोगों में, मर जा रहा है ना, उसका सार दिखता है। अब क्या लगने लगा, असार लगने लगा। भजन है ना वो लिखा हुआ, बहुत बढ़िया। संसार लगने लगा अब असार, निज गायक की सुधि आई। बहुत बढ़िया भजन है वो। संसार लगने लगा अब असार, पहले संसार में सार लगता था, अब संसार में सार लग के आत्मा में सार दिखने लगा है। क्यों? अब मुझे निज गायक की सुधि आई, अब मुझे पता लगा मैं निजात्मा कैसा हूँ, शुद्धात्मा कैसा हूँ, सार कैसा हूँ। तो जो निस्सार था वो छोड़ना पड़ा कि छूट गया? छूट गया। हाँ, और जो सार रूप है ग्रहण करना पड़ा कि हो गया? हो गया, ग्रहण हो जाता है, पता तो लगे सार है कहाँ। अरे सारभूत शुद्धात्मा है, अन्य सब असार हैं, निस्सार हैं, बेसार हैं, कुछ नहीं है किसी भोग के अंदर है। प्रकट हो गया और वह सर्वथा एकांत रूप से कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता है। वो जो शुद्ध न है वो शुद्ध इसीलिए है खंडित नहीं होता, यदि खंडित हो जाए तो शुद्ध नहीं रहता है। कुनय होते हैं ना, कुनय एक तो होता है सुनय, एक होता है कुनय है। कुनय क्या होते हैं? अपनी दृष्टि में कुछ भी मान लेना, अपने आप से कुछ भी समझ लेना है, वो 1.5 अकल लगाना अपनी, इसका नाम तो कुनय है। और जैसा नय कह रहा है वैसा समझना, इसका नाम है सुनय है। एक माता के 2 पुत्र हैं, माता ने कहा भैया ये पैर तू दबा दे, ये पैर तू दबा दे। दोनों के दोनों क्या करने लगे? माता के बैठ के पैर दबाने लगे। अब वो कहने लगा देख मेरा पैर ज़्यादा अच्छा है, वो कहने लगा नहीं मेरा पैर ज़्यादा अच्छा है। कि तेरा पैर ज़्यादा अच्छा कैसे है? मैं तेरा पैर तोड़ता हूँ। वो कहता है तेरा पैर अच्छा कैसा है? कहता मैं तेरा पैर तोड़ता हूँ। और दोनों ने क्या करा? उसने वो पैर तोड़ दिया, उसने वो पैर तोड़ दिया है। तो क्या करा उन्होंने? माता के पैर, माता की सेवा करी कि माता को दुखी कर दिया? इस तरह भैया निश्चय ने और व्यवहार ने विरोधी नहीं है आपस में, कोई झगड़ा नहीं है आपस दोनों के अंदर कि झगड़ा है। दोनों ही जिन धर्म की सेवा हैं, दोनों ही जिनवाणी माता के 2 पैर हैं। और कभी वो दबाए कभी वो दबाए, लेकिन सेवा तो माता की हो रही है भैया, सेवा तो किसी और की नहीं कर रहा ना। अब वो नहीं, हम तो व्यवहार वाले हैं, व्यवहार वाले हैं हम तो भैया, पूजा पाठ करते हैं, ये स्वाध्याय सुबह से लग जाते हैं, स्वाध्याय करने में कोई बात है? सुबह आओ, पूजा करो, पछाल करो, पाठ करो तो बात बने। ऐसे कहते वो स्वाध्याय वाला, अरे पूजा पछाल करते रहते हैं, स्वाध्याय का मतलब ही नहीं है, इन्हें को लेना देना नहीं है। अरे भैया अपने अपना काम सब करो ना, एक दूसरे को देख कर दुखी क्यों हो रहे हो? दुखी होने का तो जैन धर्म में मार्ग ही नहीं है, किसी को देख के दुखी होने का तो काम ही नहीं है। सब पर्याय सत्य हैं, सब काम स्वतंत्र हैं, दुखी किस लिए होना? दुखी होने का कोई काम यहाँ पर है ही नहीं, रोना धोने का काम है ही नहीं। तो एकांत रूप कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता, शुद्ध न निर्बाध है। निर्बाध है माने बाधा रहित है। उस शुद्ध न के शुद्धभूत आत्मा को कभी 3 कालें बाधा नहीं आती, मात्र बाधाओं से ढका है, खत्म नहीं हो गया है। और जब भी देखोगे तभी प्रकट हो जाएगा, तत्काल प्रकट हो जाएगा। जब चाहो जब देखो, जो चाहे, जो चाहेगा, जब चाहेगा, जहां चाहेगा वहीं देख लेगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद हूं ना शुद्धात्मा। ऐसा इसका जो कलश है इसका ऐसा भावार्थ है कि भैया निश्चय व्यवहार है, दोनों में विरोध नहीं है। दोनों विरोध सा लगता है, एक विरोध है नहीं, दोनों काम बराबर कर रहे हैं, दोनों गेम खेल रहे हैं, दोनों माता की सेवा कर रहे हैं। और तुम भी निश्चय व्यवहार के द्वारा आत्मा की साधना करो। यदि व्यवहार ने उड़ा दोगे तो हम जो पढ़ सुन रहे हैं स्वाध्याय, ये क्या है? व्यवहार है कि निश्चय है? क्यों जी, ये जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं व्यवहार है निश्चय है? व्यवहार ही है। व्यवहार को उड़ा दोगे तो फिर सुनोगे कहाँ से भाई साहब? जीवन क्या सुनोगे? व्यवहार को उड़ा दोगे तो। और लेकिन व्यवहार में सुनता रह जाए तो फिर कैसे करेगा काम? कि जिस प्रयोजन सुनी थी वो प्रयोजन गायब हो जाएगा। तो दोनों नहीं प्रयोजनवान है, दोनों नयों के द्वारा क्या कह रहे, दोनों नयों के द्वारा प्रयोजन अपना साधना चाहिए। इस प्रकार हमने कलश पढ़ा, कलश नंबर 4, बहुत सुंदर कलश है। और आप लोग चाहो इसके अंदर विशेष तो समयसान नाटक का पढ़ लेना, 2 है इसके अंदर, कवित्त और राजमल जी का इसका जो टीका है वो, और स्वामी जी का जो स्वाध्याय है प्रवचन है वो, या तीनों चीज़ के अंदर पढ़ लेना। बहुत सुंदर स्वाध्याय इसका है और अच्छी है। चलो, निज निधि निज